दरिद्रता दूर भगाने के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफ़ी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आगमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बदहाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। आइए जानिए कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीज़ों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। जानिए दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाए, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, यदि काफ़ी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही हो तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार के पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। नंबर 2, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि हर दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 3, समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए। घर में हमेशा समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए। इससे भी दरिद्रता दूर रहती है। और ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाएं। नंबर 4, खाते समय उत्तर की ओर मुँह हो। जब भी खाना खाने बैठे तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हो। इससे धन के साथ साथ आयु में भी बढ़ती है। नंबर 5, कमल फूल की पूजा करें। लक्ष्मी जी की मन से पूजा करें और उन्हें कमल फूल अर्पित करें। फिर इसी कमल फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें तो फायदा होगा। नंबर 6, अक्षत रखें अपने पास। लक्ष्मी जी पर चढ़ाए गए अक्षत को छोटे से कागज के टुकड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखें। इससे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। नंबर 7, तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बना रहता है। घर में आर्थिक समृद्धता आती है। नंबर 8, पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया। संध्या काल में पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाना धन वृद्धि के लिए अति उत्तम माना जाता है। नंबर 9, दक्षिण मुखी शंख की पूजा। लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो तो वहाँ दक्षिण मुखी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें। इसके बाद इस शंख को तिजोरी या सेफ में रखें तो ये फलदायक साबित होगा। नंबर 10, केसर और चंदन घिसकर सफ़ेद कपड़े को रंगे। केसर और चंदन घिसकर एक सफ़ेद कपड़े को उसमें रंग के और ये अपने किसी तिजोरी या फिर आप जहाँ अपने पैसे रखते हो वहीं बिछा कर रखें। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। नंबर 11, घर में धन प्राप्ति और बरकत के लिए नमक और लौंग एक बर्तन में रखें। घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नमक बहुत ही असरदार वस्तु है। एक कांच के बर्तन में नमक रखकर उसमें कुछ लौंग डाल दें। अब इसे घर में कहीं पर भी रख दें। ऐसा करने से घर में धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि नमक और लौंग को घर में रखने से अच्छी सुगंध बनी रहती है। नंबर 12, घर में धन वृद्धि के लिए नमक रखें। घर में आर्थिक कमी को दूर करने के लिए कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेत्रीय कोण दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोण को दक्षिण पश्चिम या नेत्रीय कोण कहते हैं में रख दे और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे। जब गिलास में रखा पानी सूख जाए तो फिर उसमें नमक डालकर पानी भरकर रख दे। इससे करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 13, घर की छत पर कोसती है अगर उस पर बोझ हो। घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 14, बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना
अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज यानी इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं बिना इस जानकारी के कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। नंबर 15, प्रतिदिन सुबह के समय जल्दी उठकर घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में जल लेकर जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि यह काम घर की महिला करे तो अच्छा रहता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर से दरिद्रता दूर होने लगती है। नंबर 16, प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में अवश्य वृद्धि होगी। नंबर 17, घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखना चाहिए। हो सके तो वहाँ पर जल से भरा एक पात्र रखें और चाहे तो वहाँ जल कलश भी रख सकते हैं। नंबर 18, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है उस घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि की भी वृद्धि बनी रहती है। नंबर 19, दुकान, ऑफिस या घर से निकलते समय खाली हाथ नहीं करना चाहिए। अपनी जेब में कुछ ना कुछ लेकर चले और जब घर वापस आए तब भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर लेते आए, चाहे वह एक पत्ता ही क्यों ना हो, लेकिन खाली हाथ नहीं घर आना चाहिए। नंबर 20, यदि आपने कोई कर्ज या उधार या फिर कोई लोन ले रखा है और आपको उस कर्ज को चुकाना है तो मंगलवार को दिन कर्ज की धनराशि देने के लिए चुनें। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगलवार के दिन कर्ज चुकाने से कर्ज जल्दी उतर जाता है। नंबर 21, घर से हटाए बहते पानी की तस्वीर। कई लोग अपने घरों में बहते हुए पानी की तस्वीर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में बहते पानी तस्वीर लगाने से घर का सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। इसलिए अपने घर के किसी भी हिस्से में बहते पानी की तस्वीर भूल कर भी न लगाएं और अगर लगी हुई है तो उसे हटा दें। नंबर 22, जरूर लगाए 3 टांग वाला मेंढक। चीनी वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने घर में 3 टांग वाला मेंढक जरूर लगाना चाहिए। ये चारों ओर से घर में पैसा खींच कर लाता है। इसका मुंह घर की ओर और पीठ बाहर की ओर होनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इसके मुंह में सिक्का जरूर लगा हो। नंबर 23, बैठी हुई लक्ष्मी है शुभ। घर में बैठी हुई लक्ष्मी माता की तस्वीर या प्रतिमा लगानी चाहिए। साथ ही सुबह शाम दीपक जलाकर उनकी उपासना भी करनी चाहिए। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसलिए देवी माता लक्ष्मी को यह घर प्रिय होता है। धन्यवाद।